हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट साइंस का, क्लास 6 का। तो 5 चैप्टर हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखते हैं आज चैप्टर नंबर 6, चेंज अराउंड अस। हमारे आसपास जो हैं चेंजेस, ठीक है। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। तो कितनी मज़ेदार बात होगी, फ़न की बात होगी कि अगर हमारी अंदर ऐसी मैजिकल पावर्स हों जिससे हम थिंग्स को चेंज कर सकें। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिन्हें आप चेंज करना चाहेंगे। जैसे कि इस पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, आप अपनी नोज़ को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राजा बन सकते हैं, या पेंसिल्स के थ्रू हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अलग अलग चीज़ें हम करना चाहेंगे अगर हमारे पास कोई मैजिकल पावर होएगी, ठीक है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर, ऑफकोर्स हमें पता है कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे अराउंड जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड अस। क्या आप कोई ऐसी लिस्ट तैयार कर सकते हैं जिससे आप चीज़ों को चेंज कर सके विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई भी मैजिक इन्वॉल्व ना हो। बिना मैजिक के आप क्या बिना मैजिक के आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ऐसी लिस्ट हमने तैयार करनी है, ठीक है। मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। इन द फील्ड द क्रॉप चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप हमारे अराउंड जो हैं चेंज होती रहती हैं अपने टाइम के साथ। जैसे कि फील्ड के अंदर या फिर किसी खेत के अंदर जो फसल होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। कई बार क्या होता है कि जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, जैसे कि उनका कलर चेंज हो जाता है, वो सूख जाते हैं, है ना। तभी तो वो नीचे गिर जाते हैं पेड़ से, है ना, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वो अपना ऊपर पेड़ के ऊपर ही अपने लीव्स का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सारी क्या होती हैं, टाइम के साथ अपने आप चेंज होती रहती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर विदर अवे। तो जो फ्लावर होते हैं वो अपने आप ही खिलते हैं और अपने आप ही मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी। ऐसे ही बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते रहते हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। तो हमारे जो होते हैं नेल्स भी ग्रो होते हैं, हमारे हेयर्स भी ग्रो होते हैं, हम लंबे भी हो जाते हैं, हमारा वेट भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में भी होती रहती हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। तो क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे अराउंड चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम कैसे, ठीक है। कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। तो हम कोई ग्रुप बना सकते हैं इन चेंजेस का। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम बहुत सारे ऐसे ही कई सारे चेंजेस का एक ग्रुप कैसे बना सकते हैं। इफ़ माइट हेल्प वी इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटी बिटवीन दैम। तो अगर हमें बहुत सारी ऐसी कोई सिमिलैरिटी का ग्रुप बनाना हो तो हम बना सकते हैं वो, ठीक है। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या सारी की सारी चीज़ें जो हम चेंज करते हैं वो सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। अगर हम कोई बैलून लें और उसे फुलाएं, टेक केयर दैट इट डू नॉट बर्स्ट। और हमें ध्यान रखना है कि वो फूटे ना, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ बलून हैव चेंज। तो उसकी शेप और जो बैलून का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी शेप में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसा कि फिगर 6.1 में दिखाया है कि एक गर्ल है वो बैलून को फुला रही है ना। नाउ लेट द एयर इस्केप द बैलून। और तो अब क्या करना है कि उस बैलून में से केयरफुली हमने एयर को इस्केप कर लेना है, निकाल लेना है। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इज़ एज शोन इन फिगर 6.2। जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है कि पेपर का हमने एरोप्लेन बनाया है, ऐसे ही हमने एक पीस लेना है पेपर का, उसे फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। तो अब इस शीट को हमने टॉय एरोप्लेन या फिर एक खिलौने की तरह हमने एरोप्लेन बनाना है। यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। तो आपको बहुत सारा फन मिलेगा इसे फ्लाइंग करने के बाद। वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो आपने
जैसे ही इसे बना लिया, ट्राई कर लिया, उसके बाद आपको इस पेपर को अनफोल्ड कर देना है और उसी शेप में लेके आना है वापस, ठीक है। एक्टिविटी 3 क्या है, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। तो हमें और आटे का या फिर आटे का ही हमें एक छोटा सा डो लेना है और उसकी हमें बॉल बना देनी है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उसे रोटी बना देनी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बोल ऑफ डो अगेन। तो क्या है कि आप उससे रोटी बना दोगे, तो आप कई बार क्या होता है कि हम रोटी बना लेते हैं लेकिन उसकी शेप अच्छी नहीं होती, जिससे कि हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम हैप्पी नहीं होते वो शेप देख के। तो फिर हम दोबारा फिर से उसकी एक बॉल ही वापस से बना लेते हैं। नाउ थिंक अबाउट दीज 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। वट डू दे हैव अ कॉमन। तो आपने तीनों एक्टिविटीज़ देखी, फर्स्ट वाली देखी, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी में बैलून के अंदर हवा भरी है ना। सेकंड में क्या किया कि एक एरोप्लेन बनाया, थर्ड में एक रोटी बनाई। तो इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या थी, वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू दिस इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़। तो क्या है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बैलून को उसकी वापस वैसी ही वैसी पोजीशन पे ले आओ, है ना। तो ऐसा हो सकता है, जब हम उसमें से एयर निकाल देंगे तो वो अपनी शेप और साइज़ सेम में आ जाएगा, ठीक है। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग अ एरोप्लेन। क्या एरोप्लेन बनाने के बाद जब हम पेपर को वापस से फिर वैसा कर लेंगे, क्या वो अपनी उसी शेप में आ सकता है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। तो क्या जो है आटे की बॉल जो थी वो वापस से फिर से उसी शेप में आ सकती है। व्हाट डू यू कंक्लूड। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, हमें इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या देखा है, इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। तो क्या है कि वो मटेरियल जैसे कि हमने जैसे स्टार्ट किया था मटेरियल को उसी शेप में वापस आ सकता है। इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर आंसर येस है, इट मीन दैट द चेंज अक्रिंग इन दीज एक्टिविटी कैन बी रिवर्स। तो इस एक्टिविटीज़ में अगर वो शेप वापस आ जाती है, अपनी शेप चेंज करके रिवर्स आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो रिवर्स आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। तो अब इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को, इन तीनों ही मटेरियल्स को जो हमने यूज़ किए, हमने अगेन फिर से एक्टिविटी करके देखनी है छोटे से डिफरेंस के साथ, ठीक है। एक्टिविटी 4, टेक अ सेम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। जैसे ही हमने बैलून फर्स्ट में एक्टिविटी फर्स्ट में बैलून लिया था, वैसे सेम हमने फिर से बैलून लेना है। ब्लो इट्स फुल साइज एंड इट्स माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली। तो वैसे ही हमने बैलून को फुलाना है और उसे फूलने के बाद जब उसे अपना शेप और साइज़ चेंज कर लिया, उसके बाद उसकी जो माउथ है उसे अच्छे से टाई अप कर लेना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल ऑफ इट बर्स्ट। तो क्या करना है कि हमें उसे टाइटली, जब हमने उसे उसके माउथ को टाइटली बांध दिया, उसके बाद हमें कोई पिन से, पेंसिल की पिन से या किसी भी पिन से उसे क्या करना है, पिंच कर देना है, ठीक है, जिससे कि वो फूट जाएगा, ठीक है। ऑफ इट बूस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। जो आपने पेपर लिया था एक्टिविटी 2 में एरोप्लेन बनाने के लिए, उसी पेपर का दोबारा फिर से यूज़ करना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट। तो अब हमने पेंसिल के साथ उसके ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करना है एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। जैसे ही पेंसिल से हमने पेपर के ऊपर एरोप्लेन बनाया, उसे हमने सीजर की हेल्प से उस आउटलाइन को कट कर लेना है, ठीक है। एक्टिविटी 6 में क्या है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन आ तवा। तो अब जो हमने डो के साथ जो बोल बनाई थी, वो हमने बोल को दोबारा फिर से वैसे बनाना है और रोटी को गोल करना और उसे तवे पे बेक करना स्टार्ट कर देना है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। तो सेम वैसे ही फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अब आप फिर से उसे उसी शेप में ला सकते हो उन मटेरियल्स को। तो अब की बार आपका आंसर क्या होएगा, तो ऑब्वियस है हमारा आंसर नो ही होने वाला है ना।
क्योंकि हम रोटी को दोबारा फिर से बॉल नहीं बना सकते, या फिर हम जो बैलून हमारा पिंच करने के बाद फट गया था उसे फिर से उस शेप में नहीं ला सकते, या फिर जो पेपर हमने कट किया है अब की बार हमने सीजर की हेल्प से पेपर को कट कर दिया तो वो दोबारा फिर से उसी शेप में नहीं आ सकता। ठीक है, we see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 can not be reversed। तो इस एक्टिविटी को हम रिवर्स नहीं बोल सकते। You use a pencil and eraser with a repeated use, their shape and size change, can we reverse this change? तो क्या जैसे कि हमने पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही शेप और साइज़ जो है वो चेंज होती है, वो हम रिवर्स नहीं कह सकते। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन अ पोर्टर वर्किंग ऑन हिज व्हील। तो पोर्टर क्या होता है, एक कुम्हार होता है जो कि अपने काम कर रहा है। ठीक है, कुम्हार क्या करता है, कुम्हार पोट बनाता है जैसे, है ना। ही शेप अ लैम्प ऑफ क्ले इनटू अ पोट। तो वो पोट बनाने के लिए या कोई भी लैम्प बनाने के लिए क्ले का यूज़ करेगा। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं हम उसे रिवर्स, है ना। कब तक रिवर्स कर सकते हैं? जब तक कि हम उसे पका ना लें या फिर बेक ना कर लें। जब तक हम उसे बेक नहीं करेंगे तब तक हम उसे बैक कह सकते हैं या रिवर्स कह सकते हैं, उस पोजीशन पे ला सकते हैं। ही देन बेक इन द पोट इन एन ओवन। तो उसके बाद उसने उस पोट को ओवन भी बेक कर लिया। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो अब क्या होएगा कि अब भी वो रिवर्स हो सकती है अपने शेप में, तो अब की बार वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। ऐसे ही कुछ चेंजेस जो हैं टेबल 6.1 में दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? जो चेंजेस जो हैं रिवर्स हो सकते हैं उन्हें हमने टेबल में लिखना है, येस और नो। वी फाइंड दैट वन वी कैन ग्रुप चेंज इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स। तो हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर येस और नो लिखना है, जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। जैसे रो एग टू बी बॉइल्ड एग, तो इसका आंसर जो होगा येस या नो हमने वो लिखना है। बेटर टू इडली का आंसर लिखना है कि येस और नो। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ्स ये लिखने हैं। ठीक है, तो हमने इनके आंसर जो है टेबल में फिल करने हैं येस और नो करके। ठीक है, उसके बाद है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग आ चेंजेस? क्या और भी वेज हैं चेंज देखने के? ठीक है, वी ऑल हैव सीन द टूल विच आर यूज टू डिग द सॉइल। तो हमने बहुत सारी जो हैं टूल्स देखे हैं जो कि सॉइल को डिग करने के लिए या फिर गड्ढा निकालने के लिए यूज़ होते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज़ फिक्स टू दी वुडन हैंडल? तो हमने देखा कि आयरन के ब्लेड्स कैसे हम इस वुडन की, हमारे पास एक वुडन की पतली सी स्लाइड होती है जिसके ऊपर हम या हैंडल कह सकते हैं, वुडन हमारे पास हैंडल होता है जिसकी हेल्प से हम एक आयरन के ब्लेड को उसके ऊपर फिट कर देते हैं और वहाँ से हम फिर उसे उन जो हमारे बन जाते हैं, है ना, जैसे कि वो टूल बन जाते हैं, उनकी हेल्प से हम डिग कर सकते हैं या फिर कोई गड्ढा निकाल सकते हैं सॉइल में से। ठीक है, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैव रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्सड। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वुडन हैंडल को उस आयरन ब्लेड पे फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज एंड द वुडन हैंडल। कई बार क्या होता है कि वो वुडन हैंडल से जो हमारे टूल्स होते हैं या फिर आयरन के ब्लेड होते हैं वो स्मॉलर ही होते हैं। ठीक है, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज़। तो हम क्या करते हैं, जब उन्हें गर्म करते हैं तो वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और फिर हम उसे वुडन के हैंडल में, वुडन का जो भी हमारे पास हैंडल होगा उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही वो कूल होता है तो वो अपना साइज़ जो है एक्सपेंड कर लेता है, मीन्स छोटा कर लेता है अपना साइज़ जो है। ठीक है, पहले वो लार्ज होता है, बाद में वो अपना साइज़ छोटा कर लेता है और वो उसके अंदर फिट हो जाता है। नाउ द हैंडल ईजीली फिट इनटू अ रिंग। उसके बाद वो हैंडल जो है ईजीली उस आयरन की रिंग या ब्लेड पे क्या होता है, फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल। तो वैसे ही वही बात बोली है कि फिर से वो हैंडल के अंदर जो है ईजीली फिक्स हो जाता है ठंडा होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए हम यहाँ, हाँ जी, तो ये हैं हमारे आज के क्वेश्चन। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पे राइट करने और साथ के साथ लर्न भी करने हैं। सो थैंक यू, आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।